प्रवेश लाल यादव को, आदित्य ओझा को विशेष करके मैं शुभकामना दूंगा। मेरा नाम है भाई, आप लोगों ने पूरा एफर्ट लगाया और हम लोग सोच सीजन 5। सो जैसे हमने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और क्रू मेंबर्स हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और एक एक करके हम अपनी जितने भी हमारी चीजें हैं उनको आगे बढ़ाएं, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी दिनेश लाल यादव जी से कि वो स्टेज पर आए और हमारे साथ इस लीग के बारे में कुछ शब्द शेयर करें। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का BIPL सीजन 5 में। और जैसा कि नाम ही है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, तो ये लीग शुरू भी इसी तरह की गई थी कि हमारे इंडस्ट्री के सभी लोग इससे जुड़े, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, हमारे कैमरामैन, हमारे फाइट मास्टर, हमारे डांस मास्टर, हमारे एडिटर, सभी लोग। अब तो हम लोगों ने ये भी इस बार सोचा है कि हमारे दर्शकों में से भी कोई खेलना चाहे तो उनको भी हम शामिल करेंगे इस सीजन में। और देखिए राघव नैयर जी भी आ चुके हैं, सभी लोग आ गए। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स दिख रहे हैं, हमारे सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ओनर, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और भोजपुरी परिवार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। इसके लिए आप इस सीजन में भी उतना ही आनंद उठाएंगे जितना इसके पहले आपने आनंद उठाया है। तो स्वागत है आप लोगों का। आज शुरुआत प्रवेश लाल यादव के जन्मदिन पे 5वें सीजन का हो रहा है। हैप्पी बर्थडे प्रवेश लाल यादव। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीजन में हम लोगों ने ये तय किया कि थोड़ा पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि समय नहीं रहता है तो बहुत लोग जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कब शुरू हो गया। तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। जो लोग भी हमारी इंडस्ट्री के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सभी लोग जो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और कोई बंधन नहीं है कि 4 ही टीम खेलेगी। हो सकता है कि अगर हमारे इंडस्ट्री में 8 टीम की कैपेसिटी हो तो 8 टीम भी खेलेगी। तो इस बार जो है पूरी हम लोग मुस्तैदी से तैयार हैं और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सीजन होने वाला है। और ये सही जगह है अपना अपना दम दिखाने का। आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी, आपकी फील्डिंग, जो भी जिस भी चीज में आप बढ़िया कर सकते हैं वो आप दिखाएं। और मेरी शुभकामना है आप सभी को। और भी रहते कि इतना दिन हो गया या फिर कब शुरू होगा, पर आप लोगों ने शुरू किया, इसके लिए धन्यवाद। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे काइंड वर्ड्स आपने शेयर किए इस लीग के बारे में। और इस बार तो और भी खास होगी मुझे लगता है ये, क्योंकि आपने बोला कि दर्शक भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो मेरे को एक कॉमेंट्री की लाइन इससे याद आती है, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। तो अब वो भी मतलब फील्डर बनने का उनको मौका मिलेगा। एंड मुझे लगता है मैं भी दर्शक रहती हूँ हमेशा क्रिकेट के मैचेस में। अब आप लोग किसी लड़की को अलाउ करेंगे खेलना तो फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, है ना। The only one girl who will be playing in your matches, so that will be good. Okay, well, चलिए दिनेश जी ने तो यहाँ पे आके हम सबको वेलकम एड्रेस भी दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की और इतने अच्छे आइडियाज भी बताए, विजन भी बताया। Well, now I would like to welcome on the dais Mr. Pravesh Lal Yadav, who is the chairman of and the BIPL board member also. Please come on the dais. एक बार जोरदार तालियों के साथ। बर्थडे बॉय है जो टाइगर है आज यहाँ पे, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी बोलने से पहले आदित्य को बुलाना चाहता हूँ। मैं बुला नहीं पाई।
वाली थी वैसे आदित्य, आपके बिना कैसे होगा ये आइडिया? मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मैं और आदित्य कभी भी कोई अगर सपना देखते हैं तो साथ में ही देखते हैं। आप सोते तो साथ में नहीं है ना? थोड़ी सी यहाँ पे कैरेक्टर की है, सोते लगे सपना, उसका जवाब आदित्य ही दे सकता है, इसलिए बुलाया हूँ। एक्चुअली हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, क्रिकेट खेलते हुए, फिल्में साथ में करते हुए, अब साथ में हम लोग फिल्में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो क्रिकेट हम लोग के जुड़ने का सबसे मूल चीज जो थी वो क्रिकेट ही थी। सबसे पहले जो हम लोग मिले थे वो क्रिकेट के ग्राउंड पे मिले थे। चिचड़ी खाते हो। तो और ये वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जब हम लोग पहली बार मिले थे तो क्या हुआ था कि इनको ये सीसीएल के लिए टीम बना रहे थे और जो भी प्लेयर आता था वो यही पता चलता था कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है। डिस्ट्रिक्ट प्लेयर के नीचे कोई प्लेयर ही नहीं मिलता था और उसको पैड भी सही से बांधने नहीं आता। तो मेरे पिताजी जो अब अजय ओझा जी जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, ऊपर से देख रहे होंगे, तो उनको इन्होंने फोन किया कि आपका लड़का यंग दिख रहा है, कंप्लीट सिनेमा में देखा मेरा फोटो तो बोला यंग दिख रहा है, ये भी क्रिकेट खेलता है क्या? तो क्या बात हुई थी? तो बोले अरे वो तो खाली क्रिकेट ही खेलता है। मैं उसको जबरदस्ती एक्टर बना रहा हूँ, तो क्रिकेटर ही है। तो मैं बोला थोड़ा उसको भेजिए ना हमारे यहाँ। फिर आदित्य का मुझे फोन आया कि भाई ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड में बोला कि भाई तुम ना कुछ भी पहन के आ जाओ देखते। ये बोले कुछ ढीला ढाला पहन के आना। तो मैं समझ गया कि इसके पहले जो आ रहे थे वो जीन्स पहन के क्रिकेट खेलने जा रहे थे। लेकिन उस ड्रेस कोड को हम लोगों ने इतना सीरियस लिया कि अब जब कुछ हम लोग का आईपीएल का कुछ भी अगर होता है तो हम लोग ड्रेस कोड दे देते हैं ताकि वो याद रहे हमेशा। और दूसरी चीज सीजन 5 के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि 2015 में हमने ये स्टार्ट किया था। उस समय असगर भाई हैं, राहुल भाई हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं हमारे साथ आईपीएल में नहीं जुड़े, पर उस समय एज ए प्रोड्यूसर मेरे दोस्त थे, अभी वो शिफ्ट हो गए कहीं पे। तो हम लोगों ने साथ में शुरू किया और बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि उस समय सीसीएल शायद 1-2 साल नहीं हुआ था। तो पहले वो सीसीएल खेलते थे, तो 2-3 साल नहीं हुआ तो हम लोग बोले कि अब क्या करें यार, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला क्यों ना हम लोग एक भोजपुरी के लिए एक लीग करें, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। तो चाय पीते हुए असगर भाई के साथ इसकी स्थापना हुई और आईपीएल सीजन 5 में हम लोग पहुंच गए। 4 सीजन हम लोगों ने किया। लास्ट जो चौथा सीजन था हमने लखनऊ में किया था, इकाना स्टेडियम में। बहुत ही अच्छा वो सीजन हुआ था, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन ही हमको लगता है कि लॉकडाउन हो गया था और फिर 3-4 साल तक हम लोग कर नहीं पाए। तो वापस से हम लोगों ने कहा कि चलो ये बहुत ही एक हम लोग के मिलने जुलने का एक बहुत ही अच्छा जगह है। तो सब लोग मिलते हैं इंडस्ट्री में, एक साथ खेलते हैं, 4-5 दिन का एक जश्न जैसा होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वापस से शुरू किया और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इसको पटना में करेंगे। इसलिए क्योंकि जब पटना में मैं खुद खेलता हूं तो 100 मारता हूं। होम ग्राउंड है। और इस साल हम आदित्य ये भी सोच रहे हैं कि एक ही टीम में रहें और इस बार एटलीस्ट हम लोग जीत जाएं। हालांकि बहुत लोगों को ये गवारा नहीं होगा कि हम दोनों एक ही टीम से खेलें, क्योंकि जब भी हम लोग एक टीम में रहे हैं, हालांकि हारे हैं, फिर सबने यही बोला कि अरे तुम ही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम दोनों एक ही टीम में हो तो और कोई जीतेगा ही नहीं। तो हम लोग जानबूझ के आए हैं ना। मैं असगर भाई को बुलाना चाहता हूँ। असगर भाई आइए आप। अंशु आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। असगर भाई से 2 शब्द किस तरह शुरुआत हुई थोड़ा चाहता हूँ कि आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू मैंने मुझे बुलाया है। ये शुरुआत ऐसी हुई थी, बस चाय पीने में थे, क्रिकेट का शौक इतना था हम लोग को कि यार कुछ करते हैं तो पता है अपने लोगों को मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हैं यार बाहर वाले से तो हो नहीं रहा, तो क्यों ना बोले एक लीग बनाते अपने लोग को ही धोते हैं। ठीक है, एक टीम बनाते। तो बोले कौन कौन सी टीम आएगी? तो
मैंने बोला यार मुझे इतने सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि मैं टेनिस खेलता हूँ तो मुझे आइडिया था कि लीग कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ा सपोर्ट है इसमें हमारे सामने बैठे दिनेश जी, उनके बगैर ये लीग होना मुश्किल ही नामुमकिन है। भैया का सपोर्ट था तो ये लीग झाड़ के, पीपल का झाड़ है भैया के घर के नीचे, बहुत छोटा था और आज तो वो इतना बड़ा हो गया, जैसे वीआईपीएल बढ़ रहा है वैसा वो भी बढ़ रहा है। तो यही शुरुआत थी हमारी, और वीआईपीएल आज पटना तक के जा रहा है, इंशाल्लाह इसके बाद दुबई भी जाए। हम लोग की नई टीम अभी ऐड हुई है, गोरखपुर जायंट्स, जिसके कैप्टन रवि भैया हैं, वो नहीं आ पाए हैं, तो उनके जो वाइस कैप्टन है अंशुमान सिंह हैं, हम चाहेंगे। थैंक यू भैया। सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। बस इतना ही बोलूंगा कि इस चीज से नवाजा है आपने, सो थैंक यू। मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई मैं कैसे बताऊं। मैं तो आया था फिल्म करने के लिए, इतने बड़े बाल थे कि मैं कटवा भी नहीं सकता था, और इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि मुझे बहुत पसंद थी। तो इन्होंने बोला भैया रोल ना हो पाए, इनका है ना हो पाए। फिर क्रिकेट खेला और अच्छा खेला, फिर बोले अब तू रोल कर। मुझे सरदार बना दिया इन्होंने रवेश भाई ने, और मेरी पहली फिल्म थी बॉर्डर। उस फिल्म में एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो आदमी 3 साल 4 साल 5 साल में गेन करेगा, इस इंडस्ट्री को जानेगा। एक बेहतरीन इंसान से मैं मिला जिसका नाम है प्रवेश भाई, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। मैं नहीं जान पाता शायद दिनेश भैया को कि कैसे मिलना है, क्या करना है। वो क्रिकेट का ही एक ऐसा जरिया रहा जहां से मैं हर इंडस्ट्री को मैं 1 साल के अंदर सबसे मैं मिल गया। तो थैंक यू बोलूंगा इस बीआईपीएल को कि यहाँ पर सिर्फ बीआईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर टेक्नीशियन, फाइट मास्टर, डायरेक्टर, एवरीवन, सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे इतने प्यारे लोग हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश तो करते ही अपने अपने सिनेमा में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, हम लोग सच में वॉरियर हैं, हम लोग के अंदर टैलेंट है। तो थैंक यू प्रवेश भाई, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू दिनेश भैया। इस चीज को ये दोनों लोग जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आप इसके सभी लोग स्तंभ हैं, आप लोगों के बिना ये सब कुछ अधूरा है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके पहले भी सब लोग बीआईपीएल से जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। जैसे हमारे रोशन सर हैं यहाँ पे, पिछले सीजन में सर का मैं कैप्टन था, कब लेते लेते हम लोग रह गए, लेकिन इस बार जीतेंगे सर। भोजपुरी सुल्तान हमारी टीम थी, पहली टीम, चौथी टीम ऐड हुई थी, और सर बोले कैसे होगा नई टीम में, बोला सर मैं ही कैप्टन हूँ, कोई टिकट नहीं है। तो नहीं, लेकिन हम लोग खेल के जीते, लड़े हम लोग। तो रोशन सर है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का हर आदमी का इतना सपोर्ट रहता है कि बीआईपीएल संभव हो पाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सब लोगों का, हमारी पूरी इंडस्ट्री का, हमारे सारे टेक्नीशियन का, हमारे सारे आर्टिस्ट का, जो लोग खेलते हैं उनका भी, जो नहीं खेलते हैं उनका भी, जो देखते हैं उनका भी, जो नहीं देखते हैं उनका भी, क्योंकि सबके सपोर्ट से ही कोई लीग या कोई फिल्म आगे बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, जिन्होंने बीआईपीएल को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, और इतनी अच्छे से आपने सारी जर्नी हमें बताई। और जैसे कि आपने बताया कि 2015 से लेकर अब तक ये जो है 2025 आ गया, 10 साल हो गए, लेकिन सीजन अभी 5वां ही है। तो अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है, और 5वें सीजन में मुझे लगता है इतना नॉस्टैल्जिया तो हो गया है कि हमें ये पता लग गया है कि लाइक कौन कौन नए लोग आए हैं, किनके बिहाफ पे खेल रहे हैं। बिकॉज इस बार रवि किशन जी नहीं है, तो उनके बिहाफ पे अंशुमन है, मनोज तिवारी जी इस बार यहाँ नहीं आ पाए, लाइक कैप्टन प्ले नहीं कर रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे आदित्य ओझा है, जो अभी यहाँ स्टेज पर भी हमारे हीरो। तो मुझे लगता है इससे इतने नॉस्टैल्जिया में थोड़ी और मेमोरीज हो जानी चाहिए, नहीं? पिछले सीजन की व्हाट से यस और नो? हाँ, ये थोड़ा कम वाला यस आया, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी शुड बी अप मोर देन मी। सो यस, वी हैव अ ब्यूटीफुल वीडियो आउट देयर, पिछले प्रीवियस सीजंस की मेमोरीज की, और उसके साथ साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मच लव्ड टाइटल सॉन्ग आल्सो। सो आर यू ऑल रेडी? Excited? Can we play? Can we please play? Lights off, action on.
सेवा करेंगे, बताइए हाउ आर यू? यू लुकिंग लवली. So a big round of applause for Neelam who is here. बिग बॉस के बाद सीधे यहाँ पर आ गई है और अभी हमने अभी जो पिछले 4 सीजन की मेमोरीज को ताजा किए, एक बार फिर से once more की आवाज दोबारा से प्ले कर देते हैं उसे और आप एक बार फिर से मेमोरीज को उनको जी लीजिए. So can we play it again? मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिक बना रहे हैं, जिससे मुझे सबको बड़ा कमाल है कि लिखा है मुझे टाइटल सॉन्ग. किसने लिखा है टाइटल सॉन्ग? वो है यहाँ पे. अच्छा आपने लिखा है. अरे यार इनके लिए तो तालियां हो जाए. क्या कमाल लिखा है. गाया भी आपने. अरे वाह, मतलब ये तो मस्त म्यूजिक आपने बनाया. मतलब यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट एक साथ है हमें. म्यूजिक कंपोजर्स भी हैं. मतलब मुझे लग रहा है कि सारी फैमिली जब एक साथ आ जाती है तो मजा तो आना ही है. मैं मुझे जो क्रिकेट की खास बात लगती है, किसी भी स्पोर्ट की लगती है, वो ये है कि हम सब में एक टीम स्पिरिट लेके आते हैं. ऐसा बहुत बार होता होगा, आई एम श्योर.
सेट पे जिनकी नहीं बनती है वो लोग यहाँ पे फील्ड पे आके दोस्त बन जाते होंगे, और कई बार दोस्त दुश्मन भी बनते हैं, ये कौन बताएगा? मतलब नहीं तो किन किन की सेट पे नहीं बनती थी वो बता दो, जो आपके यहाँ पे फ्रेंडशिप हो गई जिसमें आप लोग तो सबके भी साथ में देखते हैं, बस आप रिवील नहीं कर रहे हैं कि सोते हैं साथ में कि नहीं सोते, तो कोई बात नहीं, बट अलग अलग घरों में ओके ऑलराइट। वेल बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कई बार दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, लेकिन क्रिकेट या स्पोर्ट्स के ग्राउंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जिन लोगों की नहीं पड़ती है वो भी पड़ने लग जाती है। दैट्स रियली गुड। अक्षरा भी आ गई अभी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू सो मच अक्षरा फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। वेल even we have playback singer Mohan Rathore in between us. तो मैं सभी गेस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो हमारे बीच में इस वक्त हैं और इतना प्रेशियस टाइम निकाल के आए हैं। अक्षरा, आर यू ऑलराइट? ठीक है आप? आपका वैसे प्लास्टर लग बहुत खूबसूरत रहा है, बट यस आई नो कि आप थोड़ा सा आपकी तबीयत भी खराब है, बट देन यस दिस इज रियली प्रिटी। एंड तो अभी हम नॉस्टैल्जिक तो हो गए हैं, लेकिन आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, बिकॉज किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में नेक्स्ट मूव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा भी नेक्स्ट मूव अभी आने वाला है, एंड दैट्स व्हाट, दैट्स द मेन न्यू लोगो ऑफ VIPL सीजन 5. आर यू ऑल रेडी टू सी दैट? ओके, सो वी हैव दिस लोगो, लाइट्स साउंड लाइट ऑफ, मतलब एक्शन। करना बनता है, कोई भी इंटरव्यू 2 बार होना चाहिए, 2 बार लोगों लॉन्च भी दोबारा से होता है। आपने पूरा एनर्जी भर दिया। वैसे बैक शॉट किसका है वो बता दो, कौन है सचिन तेंदुलकर जिनसे शुरू हो रहा है? ओके कौन है? अंशुमान। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये लोगो हो गया है, अभी हमने यादें भी ताजा कर ली है। द नेक्स्ट स्टेप इज नन अदर देन जो हम अभी करने वाले हैं, दैट इज ऑफ कोर्स जब एक कोई भी लीग लॉन्च होती है, फिल्म आती है, तो उसका क्या आता है सबसे पहले? ट्रेलर। तो ऑफ कोर्स ट्रेलर और प्रोमो वी कैन से एक छोटी सी झलक दिखाएंगे, मतलब जो हमने प्रोमो तैयार किया है इस सीजन का, सीजन 5 का, एक बार वो देख लेते हैं। कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज?
दोबारा प्ले करने के लिए। कैन वी हैव इट ऑल ओवर अगेन? चलिए, तो धमाकेदार प्रोमो हो गया। तीसरी बार भी प्ले करने वाले हैं। इनको इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो प्रोमो भी हो गया, लोगो भी हो गया, हमारी मेमोरीज भी ताजा हो गई। अब नेक्स्ट सीजन 5 जो है उसकी शुरुआत हो जाए, मतलब ये कौन सी तारीख को आप शुरू करने वाले हैं आदित्य? पटना में कहाँ? मार्च। ओके, 10th मार्च से खेले जाएंगे मैचेस, बट उससे पहले वी विल गिव यू क्लैरिटी ऑन कि ये जो सीजन 5 है उसका मुझे लगता है थोड़ा और प्रोफेशनल होके समझा देना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी अकेले, मैंने बोला आदित्य अगर मैं अकेले जाऊंगी तो तुमको तो साथ में लेके जाऊंगी मैं। बट देन यस, उससे पहले एक चीज जो मैं, ये आवाज कहाँ से? ऑलराइट, कोई माइक चेक कर रहा होगा तो मुझे बता दो, वैसे कैमरास ऑफ हो जाए तो ज्यादा बेटर है। मैं पूछ लेती हूँ डायरेक्टली, सबसे ज्यादा स्लेजिंग कौन करता है फील्ड पे? ये कैमरास रोल ना हो तो ज्यादा बेटर है, बता दो यार आप। अंशुमान सिंह राजपूत। हाँ, मैं जानना भी चाहती हूँ और मेरा ये गट फीलिंग कह रहा था कि ऐसा होगा, क्यों? चलो मैं तो माइक दे सबसे दूँ। ज्यादा झगड़े जो है वो अंशुमान के। झगड़ों की तो बात ही नहीं की मैंने। स्लेजिंग तो लाइक प्यार होता है, इमोशन होता है वो। एक से ये जितने भी आरोप सब बेबुनियाद है, झूठ मूठ के मेरे पे लगाए जाते हैं। मैं करता हूँ स्लेजिंग, ऐसा नहीं है। मैच में तो सब कुछ माफ होता है, कोच भी हमारे यही सिखाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि भैया स्लेजिंग बनता है, सबको करना चाहिए। तो आपके भी बेन स्टोक्स फेवरेट है? ऐसे मेरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे आदित्य फेवरेट है। उन्होंने यही सिखाया है मुझे कि चिल्लाओगे तभी विकेट मिलेगा। ओहो, चलिए अच्छी बात है, चिल्लाइए और स्लेजिंग भी कीजिए। और ये जो मैं कहूंगी बेन स्टोक्स वैसे मेरे फेवरेट, और बीइंग अ पंजाबी गर्ल, वो कोर्स पे जब हम जाते हैं तो बेन स्टोक्स की डेफिनेशन और जो प्रोफिशिएंसी है वो अलग हो जाती है सबके लिए। मोस्ट वेलकम, आईपीएल में हो आपके फेवरेट यही बेन स्टोक ही रहेगा। Thank you so much. Now I will call Aditya also on stage with me for the presentation that we have, the PPT. So can we have the PPT, because हम और clarity से, जैसे मैंने बोला, थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से समझाना चाहेंगे आप सबको कि इसमें BIPL सीजन 5 में कितनी टीम्स होंगी, कौन कैप्टन्स होंगे, किस फॉर्मेट में मैचेस खेले जाएंगे। सही बोल रहे हैं? यस यस। सही पढ़ाई लिखाई है ना? अभी थोड़ी देर पहले प्रवेश लाल यादव ने स्टेज पे कहा था कि जहाँ पे भी प्रवेश लाल यादव रहेंगे तो आदित्य ओझा को आना पड़ेगा, और आदित्य ओझा है तो हम लोग प्रवेश जी को आना पीपीटी को अच्छे से अगर समझाएंगे। हाँ ये नहीं समझाना तो मुझे ना, देखो फुटेज मत खाओ तुम ज्यादा। चलिए। रुको, कहाँ है So this प्रेजेंटेशन is हमारी? our league's proposal. ये हम लोगों ने एक बहुत ही सूटेड बूटेड स्क्वाड रखा है, जो कि हम लोगों को ये विल गो थ्रू विद द पीपीटी जो हमारा प्रेजेंटेशन है। तो
2026 में ये होने वाला है। Moving on to the next slide please. So सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट, VIPL क्या है? ये भोजपुरी इंडस्ट्री का अपना प्रीमियर लीग है, ये हमारा अपना लीग है और ऑफ कोर्स आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुत कीमती वक्त हम लोगों को देते हैं। यहाँ पे सिनेमा स्पोर्ट्स इट्स अ स्पेक्टिकल एंड इन अ नेवर सीन बिफोर फॉर्मेट। इस बार हम लोग जो खेल रहे हैं इन अ T10 है, क्योंकि T10 से बेसिकली हमारे प्लेयर्स को दिक्कत होती है कि बैटिंग नहीं मिलती और T20 से हमारे दर्शकों को दिक्कत होती है कि मैच खत्म ही नहीं हो रहा है, 6 घंटे हो गए। सो हम लोगों ने अब एक फिल्मी 15 F15 जो है ये हमारा सिनेमा का 15 ओवर का फॉर्मेट होगा। बीच का जुगाड़ निकाल दिया। यस, फिल्मी 15। इट विल बी अ पावरहाउस मिक्सचर ऑफ एक्टर्स, सिंगर्स ऑफ कोर्स। हमारी इंडस्ट्री सिंगर्स के बिना बिल्कुल अधूरी है, हमारे सारे एक्टर्स भी सिंगर्स हैं और सिंगर्स भी एक्टर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स इस बार ऐड होंगे एंड टेक्नीशियंस हमारे खेलते रहते हैं एंड ऑफ कोर्स इस बार एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है हमारे ऑडियंस के लिए जो कि आगे हम लोग को देखने को मिलेगा एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पटना में जो ये होने वाला है इट इज गोइंग टू बी फेस्टिवल, एकदम मजा आ जाएगा देखने के लिए। Moving on to the next slide. VIPL के एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी पावर मिलेगा आप लोगों को, एक्टर्स, सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर्स तो रहेंगे ही। 15 ओवर का फॉर्मेट होगा, एंटरटेनमेंट इसके साथ साथ आपको मिलेगा। देयर विल बी डांस परफॉर्मेंसेस, सिंगर्स परफॉर्म करेंगे एंड एट द सेम टाइम वहां पे कमेंट्री हम लोग कुछ अलग ही तरीके से एंटरटेनिंग स्टाइल में कराएंगे। देयर विल बी कॉमेडी, फन, तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं जैसे एक मसालेदार हिंदी फिल्म होती है या भोजपुरी फिल्म होती है ऑफ कोर्स, वैसा पैकेज आपको मिलेगा रिलीज में। भोजपुरी लीग है भाई। यस, वहाँ पे डिजिटल बस होगा, एक स्टेडियम एटमॉस्फेयर होगा ऑफ कोर्स एंड फैन के साथ इंटरेक्शंस होंगे। फैंस को एक कॉन्टेस्ट के थ्रू अपने स्टार्स से मिलने का मौका मिलेगा, तो ये इस बार होने वाला है। मूविंग ऑन, ओके, तो हम लोग इस बार जो खेलने वाले हैं टीम के कॉम्पोजिशंस में ऑफ कोर्स फिल्म एक्टर्स, टेक्नीशियंस, क्रू मेंबर्स खेलते हैं, सिंगर्स और गेस्ट फिल्म स्टार्स। इस बार हम लोग और इंडस्ट्रीज, टेलीविजन इंडस्ट्री से, पंजाबी इंडस्ट्री से, बंगाली इंडस्ट्री से और हिंदी इंडस्ट्री से हमारे जो एक्टर फ्रेंड्स हैं जो CCL खेलते हैं उनको भी इनवाइट करेंगे टीम के गेस्ट प्लेयर के लिए। वेरी स्लो क्लास। Yes. Ladies and gentlemen. क्योंकि भोजपुरी और साथ में भोजपुरी एक्टर्स भी होंगे। There will be 2 मैचेस इन अ डे, 4 टीम्स होंगी, रोज 2 मैचेस होंगे 15-15 ओवर के और 3 दिन में ये लीग मैचेस खत्म होंगे और चौथे दिन जो है वो फाइनल होगा और फाइनल अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास बजट आ गया तो हम लोग दुबई जाएंगे, नहीं तो पटना में ही खेलेंगे। What Pravesh ji would say on this? नहीं, बजट की बात नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो लीग मैच के बाद हम लोग जो फाइनल होगा वो 2 टीम को लेके जाएंगे दुबई और वहाँ खेलेंगे। कोई लड़ाई नहीं करेगा। बजट बहुत है वैसे प्रवेश जी के पास, बहुत है, बहुत पैसा बहुत है। बहुत ज्यादा। ओके, मूविंग ऑन। इस बार जो हमारी टीम्स है, इसके पहले हम लोग अपने सुपरस्टार्स के नाम पे टीम्स रख रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने क्लब अलग अलग क्लब वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट इस बार जो टीम्स बनी है वो एरिया वाइज बनी। तो इस बार जो टीम्स होंगी वो रवि किशन गोरखपुर जायंट्स, मनोज तिवारी पटना पैंथर्स, दिनेश लाल यादव बनारस बुलडोजर्स, जो टीम फाइनल में हर साल पहुंच के और रह जाती है, शायद इस बार ये विनर है, इस बार यही विनर है। देख रहे हो बोल्ड, यस, और शेर टाइगर। पर आप लोग साथ वाली एक साथ तो है नहीं टीम में दोनों, फिर कैसे हो पाएगा?
नहीं, इसलिए तो आदित्य को मैं दूसरे टीम में भेजने वाला हूँ। नहीं, मैं जैसे सीसीएल या किसी भी क्रिकेट टीम में फ्लेक्सिबल रहता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर में इधर भी चला जाएगा, उधर भी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं किसी की टीम से खेल सकता हूँ। अभी मैं किसी की टीम में, तो हमारी जो मेन टीम है वो प्रवेश लाल यादव, लखनऊ लेजेंड्स। प्लीज जोरदार तालियां। मूविंग ऑन। ओके, तो हमारे जो ये कैप्टन है, इनको जरूर आपने कहीं तो देखा होगा, या मैं ये श्योर हूं कि हमारे कैप्टन ने आप लोगों को कहीं तो देखा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। पहले जो कैप्टन है वो है गोरखपुर जायंट्स के, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, और एकदम घमंड में दिख रहे हैं रवि किशन जी। प्लीज जोरदार तालियां। और हमारे दूसरे कैप्टन जो है वो है पटना पैंथर्स के मनोज तिवारी जी। प्लीज विशेष हमारे कैप्टन के बजाएगा। बनारस बुलडोजर्स के हमारे सबसे तगड़े कैप्टन, सबसे बड़े होते हैं कि भाई हमको दिनेश जी की टीम में खेलना है, क्योंकि दिनेश जी कुछ जिसको लगता है कि भैया हमको ओपनिंग करना है, भैया हम बॉलिंग करेंगे, भैया हमारा कोर्ट था हम बाहर जाता नहीं, कैप्टन कूल। मेरा नाम लेने से पहले परितोष भाई आ जाइए इधर। परितोष भाई आए हम लोग के बीच में। प्लीज जोरदार तालियां। पहले सीजन के हमारे कमेंटेटर, प्लीज वेलकम ब्रो। हमने बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बोला था, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी जोरदार तालियां। ओके, और हमारे सबसे हैंडसम कैप्टन भाई, इसके पैसे अलग चलेंगे। क्या ये मेरी बात बताइए, ये पिक्चर में पहचान में क्यों नहीं आ रहे हो आप? ये बताओ। मैं इसलिए तो वैसा ही पहन के आया हूँ कि मैं पहचान में आऊँ। चश्मा कहाँ है आपका? बर्थडे भी है आपका, बताइए आप। चश्मा बोलिए। At that fine moment he was in London, so he was. मुझे लगा he was in love बोलने वाले हो। Seriously I thought that. He's always been in love with cricket. क्रिकेट को ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमारे जो चौथे और सबसे डैशिंग कैप्टन है वो है लखनऊ लेजेंड्स के प्रवेश लाल यादव। देख रहे हो तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट जो हमारी है वो हम लोगों की सिर्फ ये ओपनिंग सेरेमनी तक ही रह जाती है। देखो और वो कम भी होती जाएगी, देखो। और फाइनल में हम लोग वही फिर मैनेजमेंट में लग जाते हैं कि इसको ये पहुंचाना है। ये तो सच है, आदित्य सही बोल रहा है। जब तक हम लोग लॉन्चिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा जोश में हम ही लोग दिखने लगता है, इस बार ट्रॉफी हम ही लोग उठाएंगे। लेकिन मैच होते होते हम लोग दर्शक दीर्घा में रह जाते हैं, क्योंकि सारा जो व्यवस्था करना होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी तुम्हारी जीत में कुछ भी नहीं रखा है। आईपीएल की जीत होगी तो हमारी जीत होगी। क्या मूविंग ऑन, इस बार हमारे टीम के पेट्रन हैं श्री राजभूषण चौधरी जी। ये जल शक्ति मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इस बार ये हमारे लीग का नेतृत्व करेंगे, फ्लैग लेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। वेरी लाउड अप्लॉज फॉर हिम। मूविंग ऑन। ओके, ये वो कॉन्टेस्ट है जो हम लोग यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, और इसको अनाउंस करने के लिए मैं चाहूंगा कि दिनेश लाल यादव जी और अक्षरा सिंह जी प्लीज आइए ऑन स्टेज। ये हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट रख रहे हैं, तो आइए प्लीज। इसमें हम लोग एक इस कॉन्टेस्ट के जरिए यहाँ पे हर टीम में प्रोबेबली 4 प्लेयर्स जो है वो ऑडियंस से रखेंगे, और उन लोगों में से 2 प्लेयर को हर टीम खिला सकती है। मैंने तो पहले ही कहा कि जो अभी तक हमारे जो दर्शक थे, श्रोता थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, इस बार उनको भी अवसर मिल रहा है खेलने का। तो जो भी लोग ये आईपीएल से प्रेम करते हैं, देखते हैं और अब उसमें खेलना भी चाहते हैं,
तो उनके लिए अच्छा अवसर है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आपको और BIPL को कि आपने ये संभव किया। अक्षय, मैं तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं सबको प्रणाम करती हूँ और यहाँ सब प्यारे ही हैं, मुझे अपने इंडस्ट्री के लोग हैं तो प्यारे हैं डेफिनेटली। और इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है क्रिकेट के बारे में, लेकिन जब से भोजपुरी खेलने लगी है तब से मुझे लगता है कोरोना के पहले मैं BIPL का हिस्सा रह चुकी हूँ जी, और फिर अब हो रहा है तो ये बेहद खुशी की बात है। और भोजपुरी जहाँ पे भी रहे, भोजपुरी के लोग जहाँ पे भी रहें, खूब अच्छे से काम करें, खूब आगे बढ़े, उससे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री के लिए और क्या। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन। थैंक यू दिनेश जी और थैंक यू अक्षरा। और ये है हम लोगों का टाइमलाइन। इस बार हम लोगों ने क्या है कि हम लोग ऐसे चलते रहता है कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो हम लोगों ने सब कुछ जो है वो डिसाइड कर लिया और एक बार जो ये कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अपने आप की नहीं सुनते। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि 11 दिसंबर 2025 को आज हम लोग अनाउंसमेंट सेरेमनी में हैं। प्लीज। और इसीलिए मैंने ये डेट चूज किया था कि कुछ भी हो जाए ये टले नहीं, क्योंकि आपका बर्थडे है। बर्थडे नहीं टलेगा। बर्थडे क्या, ना बर्थडे टलेगा ना अनाउंसमेंट टलेगा, इसलिए हमने ये डेट डिसाइड किया था। और जो ये हम लोगों का ऑक्शन और जर्सी रिवीलिंग सेरेमनी है, ये जनवरी के लास्ट वीक में होने वाला है। एक बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पटना में, बनारस में और मुंबई में तीनों जगह होगा, वो हम लोग फरवरी के लास्ट वीक में करेंगे। और गेस करने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलेगा कि ओपनिंग सेरेमनी जो BIPL शुरू हो रहा है वो 10 मार्च को क्यों हो रहा है। आपका बर्थडे आप हमारी टीम से हो। 1 करोड़ दोगे मुझे आप? पेपर लीक कर दिया आपने। अरे मुझे कैसे पता आपका बर्थडे है? 1 करोड़ रुपए मेरे 1 करोड़ ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं हमारे प्रवेश लाल यादव जी जो है उनके बर्थडे पे, और इस बार BIPL जो होने वाला है वो आप सबके दुलारे प्यारे और आप सबके फेवरेट खुद ही कह दिया भोजपुरी में अपनी तारीफ, अपना प्रमोशन खुद ही करना। हाँ, इनकी फेवरेट है आदित्य, प्लीज हाथ उठाए। मैं भी उठा लेती हूँ, फिर भी देखो 4-5 लोगों ने नहीं उठाया। देखो कौन है वो, देखो वो जाने दो। एक सवाल है भाई, एक सवाल है। हाँ सर। शुरू किया आपके प्रवेश के बर्थडे पे, मतलब अनाउंसमेंट, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो आपके बर्थडे पे, वो जो फेब है उसमें फर्स्ट वीक में मेरा बर्थडे कर लेते, लास्ट में क्यों यही सुनना चाह रही थी। डन, हम लोग डन इसमें से 2 फरवरी को। 2 फरवरी और किसी को अपने अपने बर्थडे पे कुछ करवाना है। मेरा अगस्त में आता है। देखिए, अगस्त लेट हो जाएगा। 1 मिनट आप लोग ऑफर सुन लीजिए। बर्थडे का सारा खर्चा वर्चा आपको करना है, आप लोग आके अपना जो सेरेमनी वो कर देंगे, ठीक है। तो जिसको अपने बर्थडे पे जो भी इवेंट करवाना है प्लीज BIPL के बोर्ड से आके मिलिए। आज का खर्चा कौन कर रहा है? आज बर्थडे वही कर रहा है। अंशु तुम्हारा बर्थडे कब है? भूल गया। आपका बर्थडे भूल गए? कोई बात नहीं, असगर भाई के बर्थडे में कुछ किया जाएगा। ओके, तो प्लीज आप लोग याद रखिए 10 मार्च से लेके 10, 11, 12, 13 तारीख को फाइनल। तो ये यहाँ पे जितने लोग अभी हैं प्लीज अपने अपने मैनेजर को फोन कर ले, अपने डायरीज निकाल के डेट मार्क कर ले कि आप लोग 10 मार्च से लेके 13 तारीख तक पटना में हैं। ओके, मैं सबको देख रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? डन। थैंक यू। और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये विनर ट्रॉफी है जो हम लोग
पिछले 4 सीजन से देख रहे हैं और इसका भी देख रहे हैं, तो थैंक यू आदित्य, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये एक चीज हम लोग करना चाह रहे थे यहाँ पे, हमारे पहले सीजन के जो बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर थे परितोष त्रिपाठी, वो आज यहाँ पे मौजूद है। तो उस वक्त जब ये कमेंट्री कर रहे थे तो इनका क्रिकेट का एक जबरदस्त ज्ञान मुझे देखने को मिला। अच्छा, कुछ भी होता था, कोई भी शॉट बैट्समैन मारता था तो बोलते थे ये इन्होंने बहुत अच्छा कट किया है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई कोई भी शॉट मार रहा है आप कट कर दे रहे हैं? बोला हम सिनेमा इंडस्ट्री से हैं, हर सीन के बाद शॉट के बाद कट करते हैं। ये बहुत बेहतरीन thing होता है जब स्टेज पे आते तो तालियां तालियां तालियां। बुलाया है इनको होस्ट करने के लिए। इनका जो क्रिकेट का ज्ञान हमारे PIPL के पहले सीजन में 0 था। हम लोग अभी इनसे क्रिकेट के बारे में 2-4 सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब उनको देना है। ठीक है, जिस दिन आदित्य भाई की टीम जीत जाएगी मैं क्रिकेट सीख जाऊंगा। ओके, तो दर्शकों ने एक सवाल पूछा था कि क्रिकेट में फाइन लेग क्या होता है? फाइन लेग बताइए। क्रिकेट की बात हो रही है तो बीच में चीयर लीडर क्यों ला रहे हैं? क्रिकेट के बारे में पंकज त्रिपाठी जी बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या है ना, क्रिकेट के बारे में 2 चीज याद रखना, कोई भी दो याद रखना। अभी दर्शकों में से भी ये हम लोग इनको लेके आए हैं क्रिकेट की जानकारी बढ़ाने के लिए। जिसको भी जानकारी बढ़ानी है, क्रिकेट से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है, प्लीज आप लोग किसी को पूछना है इनसे कोई सवाल। यश भाई क्रिकेट खेलना ना छोड़ दें। यश भाई यश भाई बताइए प्लीज, एक क्रिकेट से जुड़ा कोई सवाल हो। यार हमरा खुदे उतने पता बटे जितना उनका आपको फाइन लेग वाला हमारा सच में नहीं पता फाइन लेग का हो। अब तो आप ब्याह हो गए बात तो ये सब छोड़ दो। क्रिकेट हम बहनों खेले पहले से ज्यादा खेले, लेकिन नाम ना पता कि कौन पोजीशन में खेला जाए। अरे फाइन लेग ऑनेस्टली नहीं पता है भाई। हाँ ठीक बात। हम लोग चलते हैं हमारे कोच के पास। क्रिकेट का सवाल जो है वो मुझे लगता है कोच से बेहतर कोई नहीं पूछ सकता। क्रिकेट का कोई भी सवाल, क्रिकेट के बहुत बड़े इनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इनको कोच बना देते हैं, पूरा सीख जाएंगे। सुनील, आप कुछ पूछना चाहते हो? कुछ सवाल? क्रिकेट में एक फील्ड पोजीशन है, हाँ, काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर क्यों क्या? वो क्या है कि जैसे फील्ड में घास वास ज्यादा हो जाए और गाय वाय आने लगे तो हर कॉर्नर जो है काउ कॉर्नर हो जाता है। तो आप पहले साफ सफाई करें, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उसके बाद क्रिकेट खेलें। ये काउ वाली गुड गाय। He is a good question. He is a good question. कौन से एयरलाइन सर? एयरलाइन? हाँ। मैं एयर इंडिया हमेशा। बिल्कुल तो नहीं है ना? बिल्कुल तो नहीं। होता भी तो छोड़ देते। एक सवाल गिरीश जी की तरफ से। यही होता है ना? एक क्रिकेट से जुड़ा कोई भी सवाल, कोई भी फील्ड पोजीशन आप पूछ दीजिए, बता रहे हो उसको पता है। देख लो भैया, एक पिक्चर हम लोग करने वाले हैं मान से 10 मार्च से करें। नहीं, सबसे अच्छा तो सवाल यही है कि परितोष भाई बताइए थर्ड मैन क्या होता है? जैसे किसी लड़की ने 2 शादी कर ली ये मुझे पता था यही आएगा। और तीसरा ढूंढ रही है, वो थर्ड मैन है। गली क्या होता है? हाँ? गली वो है कि अगर पुराने वालों ने देख लिया नई वाली के साथ तो उसी जगह भागना होता है। LBW? हाँ? LBW? प्रीति जी, वेरी गुड। क्रिकेट से जुड़ा हुआ बहुत बड़े जानकार है। इनको ICC और BCCI कौन रखेगा, दोनों में लड़ाई चल रही है। और 10 मिनट तक और जानकारी है मेरी, उसका मैं खुद आउट हो सकता हूँ। क्वेश्चन अभी मैंने सुना LBW, वो क्या है आप बताइए।
वेरी नाइस, थैंक यू स्मृति, थैंक यू सो मच। LBW मतलब हो गया, L से हो गया लाल,